अब तक दक्षिणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नीलांश के लिए झुकाव महसूस कर रही है। नीलांश की मासूमियत, उसका डर, सब कुछ भाने लगा था दक्षिणा को। अब आगे दक्षिणा को नींद नहीं आ रही थी। वो काउच पर सिर टिकाए लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वहीं दूसरी ओर नीलांश को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन था। उसे अकेले बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे से बाहर निकलकर किसी को बुला पाए। नीलांश को जैसे तैसे रात के 11-12 बजे आंख लगी। दक्षिणा रूम से बाहर आकर गैलरी में टहल रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। दक्षिणा को काफी वक्त हो गया था बाहर घूमते हुए। वो रूम में जाने के लिए मुड़ती है और तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है। कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। दक्षिणा का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया था। दक्षिणा भागकर नीलांश के रूम में जाती है और सामने देखती है। नीलांश घुटनों में मुंह छुपाए था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। दक्षिणा भागकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा अपने हाथों में उठाकर नीलांश की आंखों में देखती है। नीलांश का पूरा चेहरा डर से लाल हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। दक्षिणा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो नीलांश को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नीलांश का डर ही नहीं जा रहा था। दक्षिणा को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो आगे बढ़कर नीलांश को अपने सीने से लगा लेती है। दक्षिणा का अपनापन पाकर नीलांश धीरे धीरे शांत होने लगा था। दक्षिणा को एहसास ही नहीं हुआ था कि उसने ये क्या किया। नीलांश को शांत करते हुए दक्षिणा की भी आंखें कब लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नीलांश का रूम। नीलांश का सिर दक्षिणा की गोद में था और दक्षिणा बेड के क्राउन से पीठ लगाए बैठी थी। दोनों ही इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे थे। सूरज की किरणें अपनी लालिमा बिखेर चुकी थी आसमान में, लेकिन नीलांश और दक्षिणा सबसे बेखबर एक दूसरे की नहीं में सुकून से सो रहे थे। सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे बेड पर आ रही थी और नीलांश की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद खराब हो रही थी। नीलांश के कुनमुनाने से दक्षिणा की नींद खुल गई, लेकिन खुद को नीलांश के इतना करीब देखकर पहली बार दक्षिणा के गालों पर हया की लाली छा गई थी, जिसका उसे एहसास भी था। दक्षिणा धीरे से उसके सिर के नीचे तकिया लगाकर बेड से नीचे आ जाती है और खिड़कियां बंद कर देती है, जिससे नीलांश को डिस्टर्ब न हो। वो टाइम देखती है, सुबह के 8 बजे थे। ये पहली बार था जो दक्षिणा इतनी लेट सोकर उठी थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ ऐसा था जो उसमें बदल रहा था। दक्षिणा उठकर अपने रूम में चली जाती है। ऑफिस के लिए उसे रेडी भी होना था। वो नीलांश पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। दक्षिणा थोड़ी देर में तैयार हो जाती है। इस वक्त वो एक परफेक्ट बिजनेस वूमन लग रही थी। बिजनेस सूट के साथ हाई हील्स बूट, हाथ में महंगी घड़ी और बालों की पोनी की हुई। दक्षिणा रेडी होकर एक बार नीलांश के रूम में जाती है। वो पहले गेट नॉक करने की सोचती है, फिर रुक जाती है। 2-3 बार वो यही सोचकर रुक जाती है कि यदि नीलांश जाग गया होगा तो वो क्या कहेगी उससे। दक्षिणा ऑफिस के लिए तैयार थी। वो नीलांश को देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है। दक्षिणा गेट नॉक करने की सोचती है, फिर कुछ सोचकर वो गेट खोल देती है। गेट खोल कर वो अंदर जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। वो घबरा गई थी। दूसरी ओर मुंबई के एक महंगे होटल के रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। शायद होटल रूम में कोई मीटिंग चल रही थी। एक आदमी जो पहनावे से दुबई का कोई शेख लग रहा था और कुछ लोग उसमें भारतीय लग रहे थे। शेख टायसन, भाई हम तो कई सालों से आपसे ही माल खरीदते हैं, इस बार आप इतना खोका क्यों मांग रहे हैं? टायसन, मैं क्या कर सकता हूं जब बॉस ने यही कहा है।
लेकिन माल एकदम झकास है। सब कच्ची उम्र की हैं। शेख ठीक है, लेकिन हम पहले माल देखेंगे, उसके बाद मून मांगी कीमत। दूसरी ओर मुंबई के एक महंगे होटल के रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। शायद होटल रूम में कोई मीटिंग चल रही थी। एक आदमी जो पहनावे से दुबई का कोई शेख लग रहा था और कुछ लोग उसमें भारतीय लग रहे थे। शेख टायसन भाई, हम तो कई सालों से आपसे ही माल खरीदते हैं, इस बार आप इतना खोका क्यों मांग रहे हैं? टायसन, मैं क्या कर सकता हूँ जब बॉस ने यही कहा है। लेकिन माल एकदम झकास है। सब कच्ची उम्र की हैं। शेख ठीक है, लेकिन हम पहले माल देखेंगे, उसके बाद मून मांगी कीमत। वो लोग उस होटल के बाहर आते हैं और पीछे से सीढ़ियों पर उतरकर होटल के तहखाने में चले जाते हैं। सीढ़ियों से आगे एक सुंदर होटल बना हुआ था, लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ के खास लोग ही जानते थे। होटल के हॉल में कुछ लड़कियां थीं, जिनमें से कुछ शायद बेहोश थी और कुछ रस्सियों से बंधी हुई थी। कुछ के मुंह पर टेप लगी हुई थी। उनकी हालत काफी खराब थी, शायद बहुत दिनों से कुछ खाने को भी नहीं दिया गया था, क्योंकि सभी कमजोर और बीमार लग रही थी। टायसन, माल कड़क है ना? शेख, हाँ, तुमने हमें हमारी पसंद का माल दिया है, इसके लिए हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। टायसन, आप तो सिर्फ कीमत दीजिए, माल आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा। दोनों भद्दी सी हंसी हंस रहे थे। शेख, हम निकलते हैं। आज रात ये सारा माल जहाज में लदवा कर दुबई तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस का झमेला नहीं चाहिए। टायसन, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरा सामान पहुंचा देंगे। उसके बाद वो आदमी अपने कुछ गार्ड्स को छोड़कर खुद टायसन से हाथ मिलाकर वहां से निकल जाता है। होटल की छत पर ही उसका प्राइवेट जेट था और वो सभी लोग उसमें बैठकर दुबई के लिए निकल गए थे। टायसन को तो बस रात होने का इंतजार था। दूसरी ओर दक्षिणा परेशान सी हो गई थी। नीलांश को वहां न देखकर वो बालकनी में भी देखती है, लेकिन नीलांश वहां नहीं था। दक्षिणा, ओ नो, ये कहाँ गया? कहीं घर छोड़कर? ये ख्याल ही दक्षिणा को तोड़ने के लिए काफी था। चंद दिनों में ही दक्षिणा को नीलांत की आदत हो गई थी। दक्षिणा अभी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का गेट खुलने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। दक्षिणा की नज़र खुद ब खुद बाथरूम की ओर चली गई थी। जहां से नीलांश निकला था, उसने अपनी बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल पहना था। उसकी बॉडी के कट्स दक्षिणा की नज़रों के सामने थे। अब आगे दक्षिणा टकटकी लगाए उसको देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ तो था नीलांश के लिए। नीलांश ने ध्यान ही नहीं दिया था दक्षिणा पर। वो अपनी ही धुन में चल रहा था। दक्षिणा के पैर नीलांश की ओर बढ़ गए। नीलांश का भी ध्यान नहीं था। अचानक नीलांश को खुद पर किसी की घूरती नज़ारे महसूस हुई। उसने अपने सामने देखा तो दक्षिणा उसके बहुत करीब आ चुकी थी। नीलांश घबराहट में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो पीछे हटने लगा और पानी पर उसका पैर फिसल गया। दक्षिणा ने उसे बचाने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन नीलांश जैसे हटे कट्टे शरीर के आगे छोटी सी दक्षिणा क्या ही टिक पाती। दक्षिणा भी उसके ही ऊपर जा गिरी। नीलांश तो शर्म से पानी पानी हो गया था, क्योंकि वो इस वक्त ऐसी स्थिति में था कि वो किसी लड़की के सामने भी न जा पाए और दक्षिणा तो उसके ऊपर पड़ी हुई थी। दक्षिणा की नज़रें नीलांश के चेहरे पर टिकी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था जबकि रूम में एसी चल रहा था। दक्षिणा की नज़रें नीलांश के शरीर को निहार रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जगह पर जाकर टिक गई। दक्षिणा की आंखों के आगे नीलांश का सीना था, जिस पर एक घाव था। दक्षिणा को कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा घाव कहाँ देखा है। वो अभी कुछ सोचती इससे पहले ही नीलांश उसे खुद से दूर कर खड़ा हो गया था। वो जल्दी से अपना टॉवल उठाकर वापस बाथरूम में भाग जाता है। इस वक्त उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल था, लेकिन दक्षिणा तो उसके सीने पर बने घाव,
पर ही अटकी हुई थी। उसकी नज़रों के आगे बार बार वही घाव घूम रहा था। तभी दक्षिणा को कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। ये पहली बार था जो दक्षिणा मुस्कुराई थी। वो भी नीलांश के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन दक्षिणा जिसे सिर्फ एक एहसास समझ रही थी वो उसका प्यार था। दक्षिणा को भरोसा ही नहीं था प्यार में, इसलिए वो नीलांश के लिए कोई फीलिंग्स नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब प्यार हो जाए तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है और ये दक्षिणा को समझ नहीं आ रहा था। नीलांश बाथरूम में दीवार के कोने से सटा खड़ा था और अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। दक्षिणा के इतने करीब आ जाने से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, उसका शरीर पसीना पसीन हो गया था और उसके चेहरे पर हया की लाली छा गई थी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लेता है। दक्षिणा बाथरूम के बाहर से नीलांश जल्दी तैयार होकर आओ, हमें ऑफिस जाना है। उसने बोला तो बहुत प्यार से था, लेकिन उसकी आवाज में वही खड़ूसपन दिख रहा था। नीलांश जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है और मात्र कुछ मिनट्स में वो बाथरूम के बाहर आ गया था। दक्षिणा की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दक्षिणा समझ रही थी कि नीलांश क्यों उसकी ओर देखना नहीं चाहता। वो भी इतनी जल्दी उसे इन सब चीजों में नहीं डालना चाहती थी। पार्किंग में गाड़ी रेडी थी। दक्षिणा जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। अमित भी उसके साथ बैठने के लिए गाड़ी का गेट खोलता है, लेकिन उसके पहले ही एक दमदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर अमित हड़बड़ा गया था। अब आगे। दक्षिणा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसके पीछे ही अमित गाड़ी में बैठने वाला था। तभी एक दमदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम दूसरी गाड़ी में आओ। अमित के कानों में दक्षिणा के कड़े शब्द पड़े थे, लेकिन अमित को लगा वो किसी और को कह रही है, इसलिए वो बैठने के लिए अपना पैर गाड़ी के अंदर रखता है। दक्षिणा, अमित तुम्हें मैंने कहा ना तुम पीछे गाड़ी में बैठो, रोकी के साथ। अमित खिसिया कर देखता है नीलांश को, फिर बत्ती चमकाते हुए पीछे गाड़ी में चला जाता है। दक्षिणा घूर कर नीलांश को देखती है। नीलांश जल्दी से दक्षिणा के पास बैठ जाता है। दक्षिणा में अपना लैपटॉप ओपन किया हुआ था और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलांश बड़े गौर से लैपटॉप में ही देख रहा था। दक्षिणा बार बार अपने हाथ की बोर्ड पर ले जाती फिर हटा लेती। उसका यही नियम चल रहा था और नीलांश सब कुछ नोटिस कर रहा था। कुछ घंटे बाद दूसरी ओर एक सुनसान बंद खंडहर। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी, कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी शांति को चीरते हुए एक बुलेट धड़धड़ाती हुई आती है। वो सीधे उस टूटे हुए खंडहर में घुस जाती है। एक जगह वो बुलेट रोक देती है और अपना हेलमेट उतार कर अपने सिर को झटक देती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी बुलेट रानी मतलब डी थी। दक्षिणा इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। उसके चेहरे पर एक गुस्से की लकीर थी। दक्षिणा अपने जूतों से टक टक करती हुई उस खंडहर के अंदर जाती है और एक टूटे हुए से कमरे में घुस जाती है। रोबिन, मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, तुम्हें पता है ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रोबिन बॉस। वो रोबिन की आवाज उसके गले में ही अटक गई थी दक्षिणा को इतना गुस्से में देखकर। रोबिन एक गहरी सांस लेता है, खुद को नॉर्मल करता है। रोबिन बॉस, आज माल डिलीवर होने वाला है आज रात। दक्षिणा, कब? पूरी खबर बताओ। रोबिन बॉस, आज दुबई के लिए माल जाने वाला है। उसमें बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम है। दक्षिणा, टाइम? रोबिन, टाइम रात 1 बजे। दक्षिणा, अब तुझे कौन बचाएगा? आज खात्मा होकर रहेगा। अपनी टीम तैयार करो, मैं रात 12 बजे यहीं मिलूंगी। रोबिन, ओके बॉस। उसके बाद दक्षिणा वहां से चली गई। रोबिन भी रात की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी ओर नीलांश ऑफिस में बैठा सोच रहा था आज सुबह हुए इंसिडेंट्स के बारे में।
जब दक्षिणा उसे ऑफिस के लिए लेने आई थी, एक बार फिर नीलांश के गालों पर लाली छा गई थी। नीलांश अपनी टेबल से एक डायरी लेता है जिसका टाइटल माई लाइफ और उसमें कुछ लिखने लगता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त उसे कोई देखता तो अपने होश खो बैठता। नीलांश की ये पर्सनल डायरी थी जिसमें वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात लिखता था, लेकिन नीलांश उसे कभी खुद से दूर नहीं करता था। लेकिन कोई था जिसकी नज़रें नीलांश को घूर रही थी, पर नीलांश तो बेखबर था इस बात से। अब आगे नीलांश अपनी डायरी लिख रहा था, वहीं ऑफिस के गेट पर खड़ी दक्षिणा उसके चेहरे को निहार रही थी। अभी तक वो जितने गुस्से में थी वो गुस्सा उसके चेहरे से गायब हो गया था। अब तो उसकी आंखों में बेशुमार प्यार झलक रहा था, जिसे देखकर शायद कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाए। लेकिन ये नीलांश बाबू हैं, इन्हें दीवाना बनाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। दक्षिणा खुद से कितने मासूम हो तुम। तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम पर प्यार आता है मुझे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ज़माना छोड़ देंगे हम, ज़माना छोड़ देंगे हम। दक्षिणा बहुत प्यार से नीलांश को देख रही थी। उसके आगे उनकी पहली मुलाकात के सीन चल रहे थे। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। दक्षिणा को वो पल पल याद आ जाता है जब पहली बार उसने नीलांश को पैनिक अटैक होते देखा था। उसके उस दर्द को महसूस करके उसकी आंखों से दो बूंद झलक गई थी। बिना तेरे कोई दिल काश नज़ारा हम ना देखेंगे, बिना तेरे कोई दिल काश नज़ारा हम ना देखेंगे। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे। दक्षिणा को एहसास भी नहीं हुआ था कि उसकी आंखें किसी के लिए छलक रही हैं। तेरी सूरत ना हो जिसमें, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। नीलांश की नज़र अचानक दक्षिणा पर चली जाती है। दक्षिणा की आंखों की तपन नीलांश सह नहीं पाया, उसकी पलकें स्वतः ही झुक गई। तुम्हें हम अपने जिस्म जान में कुछ ऐसे बसा लेंगे, तुम्हें हम अपने जिस्म जान में कुछ ऐसे बसा लेंगे। तेरी खुशबू अपनी जिस्म की खुशबू बना लेंगे। खुदा से भी ना जो टूटे, खुदा से भी ना जो टूटे वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। दक्षिणा आज घंटों तक वहीं खड़ी नीलांश को निहारती रहती, अगर उसकी तंद्रा न टूटी होती अमित की आवाज़ से। जी हाँ, कबाब में यही एक हड्डी है मैडम। दक्षिणा अपने एक्सप्रेशंस छुपाकर फिर से एक्सप्रेशन लेस हो गई थी, लेकिन अमित ने ये देख लिया था और उसके चेहरे पर बहुत अजीब से भाव आ गए थे। दक्षिणा हाँ कहो। अमित मैडम आपकी मीटिंग शुरू होने वाली है, क्लाइंट आपका इंतजार कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। दक्षिणा ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। अमित नीलांश को घूरता हुआ चला जाता है। दक्षिणा अपने केबिन में जाती है और नीलांश से साथ चलने ले लिया। बोलती है नीलांश लेकिन मैं क्या करूँगा। दक्षिणा जितना कहा गया है उतना करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। नीलांश बिना कोई सवाल किए चला जाता है। दक्षिणा और नीलांश दोनों कन्फेश हॉल में एंट्री करते हैं। एक पल के लिए तो वहां बैठे लोग दोनों को देखकर पलकें झपकाना ही भूल गए थे। दक्षिणा हेलो मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर हेलो मिस। दक्षिणा बैठ जाती है। मिस्टर कपूर, दक्षिणा जी अभी किसी और का वेट कर रही हैं आप? दक्षिणा नहीं मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर तो मीटिंग शुरू करें। दक्षिणा जी आज प्रेजेंटेशन मेरे न्यू असिस्टेंट देंगे। दक्षिणा की बात सुनकर अमित और नीलांश दोनों की ही आंखें बाहर निकलने को थी, वहीं दक्षिणा तो एक्सप्रेशन लेस बैठी थी।